चलो एक मजेदार प्रश्न करते हैं। चलो एक पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं कि हमने संख्या 13 ली। फिर चेक करते हैं कि संख्या सम है या फिर विषम, अर्थात इवन है या फिर ऑड। यदि संख्या सम है, इवन है, तो संख्या को 2 से भाग दें। यदि संख्या विषम है, ऑड है, तो संख्या को 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ दें। अब उदाहरण के लिए हमारे पास संख्या 13 है यहाँ पर, जो कि एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें हम 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 13 में 3 का गुणा करेंगे, जो कि आएगा 39। फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 के बराबर। अब हम प्राप्त संख्या में चरण 2 से इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। तो प्राप्त परिणाम के साथ चरण 2 को दोहराएं। तो 40 एक सम संख्या है, तो सम संख्या को 2 से भाग देंगे। 40 को 2 से भाग दिया तो ये 20 हो जाएगा। 20 भी एक सम संख्या है, तो पुनः सम संख्या आने पे हमें 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग दिया तो ये 10 हो गया। 10 फिर से एक सम संख्या है, तो फिर से हमने 2 से भाग दिया तो ये 5 हो गया। अब 5 एक विषम संख्या है, तो 5 में हमने 3 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 एक सम संख्या है, तो 2 से भाग दिया 8। 8 एक सम संख्या है, तो 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4। 4 एक सम संख्या है, 2 से भाग दिया तो 2, और 2 एक सम संख्या है, तो इसे 2 से भाग दिया तो हमें 1 मिल जाएगा। अब संख्या 1 ये विषम संख्या है, तो इसमें 3 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो हमें 4 मिल जाएगा वापस से। और 4 एक सम संख्या है, 2 से भाग दिया 2, फिर 2 एक सम संख्या है, 2 से भाग दिया 1, फिर 1 में 3 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, फिर से 4। तो इस चक्रीय क्रम में हम फंस जाएंगे। तो अंततः हमें 4 2 1 4 2 1 ये लूप मिलेगा। तो इसे हम कोलार्ज अनुमान यानी कि कोलार्ज कंजेक्चर कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए हमने संख्या 7 से शुरुआत की, तो 7 एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या आने पर हम 3 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो 7 में 3 का गुणा किया 21 और 1 जोड़ा तो 22, तो हमें 22 मिल गया। अब 22 एक सम संख्या है, तो 22 में 2 का भाग दिया। सम संख्या आने पर हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 का भाग दिया तो 11। अब 11 फिर से एक विषम संख्या है, इसमें 3 से गुणा किया तो हो गया 33, और फिर 1 जोड़ दिया तो हमें मिलेगा 34। 34 एक सम संख्या है, तो हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर 17 मिलेगा। 17 एक विषम संख्या है, तो इसमें 3 से गुणा किया, 17 तियां 51, और 1 जोड़ दिया तो 52 मिलेगा। अब 52 एक सम संख्या है, इसको 2 से भाग दिया तो हमें 26 मिल गया। अब 26 एक सम संख्या है, तो इसको 2 से भाग दिया तो हमें 13 मिल गया। और 13 एक विषम संख्या है, तो इसमें 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, तो 13 तियां 39 और 1 जोड़ दिया तो 40। और अभी हमने 40 के लिए देखा ही था कि किस तरह से ये अंत में आकर के 4 2 1 के लूप पे समाप्त होता था। तो 13 में 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 40 मिला, और इस तरह से एक क्रम चलता गया और अंततः 4 2 1 के लूप पे समाप्त हुआ। आप इसे अन्य बहुत सारे पूर्ण संख्याओं के लिए भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमने संख्या 15 ली और इसमें यही प्रक्रिया लगाई, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये अंततः जाके 4 2 1 के लूप पे समाप्त होगा। अब प्रश्न ये है कि क्या यह प्रत्येक पूर्ण संख्या के लिए सत्य है? तो उत्तर है कि हमें नहीं पता। इसीलिए हम इसे कंजेक्चर यानी कि अनुमान कहते हैं। तो कंजेक्चर यानी कि अनुमान एक ऐसी चीज होती है कि जिसका हमारे पास कोई वास्तविक प्रूफ नहीं है, यानी कि उसकी उपपत्ति हम नहीं कर सकते। लेकिन गणितज्ञों ने इसे 2 की पावर 68 जैसी बड़ी संख्याओं तक के लिए सही साबित किया है। तो यह अनुमान 2 की पावर 68 जैसी बड़ी संख्याओं तक के लिए सही साबित हुआ है। लेकिन क्या ये कोलार्ज कंजेक्चर यानी कि कोलार्ज अनुमान सभी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है? यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है।